नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम लोग लगातार बात करते रहते हैं कि अमेरिका में कैसे यहूदी लॉबी सक्रिय है, और न केवल सक्रिय है बल्कि अमेरिकी राजनीति पर उसका ज़बरदस्त नियंत्रण है। वो ज़बरदस्त तरीके से फंड करके बहुत सारे सांसदों को जिताती है और फिर उनके ज़रिए इज़राइल प्रो इज़राइल नीतियां बनवाती है। इज़राइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में या दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा काम हो रहा हो उसको रुकवाने की कोशिश करती है। इज़राइल अगर युद्ध लड़ रहा है तो उसको साजो सामान युद्ध के दिलवाने की कोशिश करता है। न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में भी। मैंने एक रिपोर्ट हाल में की थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों का जिक्र किया था और कैसे कैसे वहाँ पर यहूदी लॉबी सक्रिय है। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, या हम में से बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं कि अमेरिका में आरएसएस की भी एक लॉबी है, बिल्कुल यहूदी लॉबी के पैटर्न पर। यानी अगर अमेरिकन इजरायली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है तो वहाँ पर एक अमेरिकन हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर वो काम कर रही है। उसी पैटर्न पर बहुत सारे जो भारतीय मूल के वहाँ पर नेता हैं उनको फंड करती है, उनको आगे बढ़ाती है, पालती पोसती है और हिंदुत्व के प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल करती है। उनको संघ की गतिविधियों से अमेरिका में जोड़कर रखती है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने तुलसी गैबार्ड पर बात की थी। वाशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे तुलसी गबार्ड एक जो हिंदू संगठन है, जो कृष्ण से जुड़ा हुआ संगठन है, उससे टूटकर एक जो संगठन बना है जिसके क्रिस बटलर संस्थापक हैं, जिसका नाम है साइंस ऑफ आइडेंटिटी फाउंडेशन। वो एक तरह से तुलसी गबार्ड उनकी कठपुतली हैं और 25,000 के आसपास ऐसे दस्तावेज जारी हुए थे, वाशिंगटन पोस्ट के पास थे, जिनके मुताबिक कैसे ये पूरी तरह से तुलसी गबार्ड वहाँ से निर्देश लेती थी और वो सारा काम करती थी। उन्हीं के कहने पर टेलीविज़न में या कांग्रेस में जहाँ भी बोलना है बोलती थी और नीतियाँ बने उनके हिसाब से उसके लिए भी काम करती थी। तो हरे कृष्ण जो इस्कॉन का आंदोलन है उसी का ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है जिसके बारे में बात हमने की। क्रिस बटलर 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और गैबार्ड ने उन्हें अपना गुरु भी बताया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है, ताज़ा खुलासा नहीं है, लेकिन जब इस खबर में आप जाते हैं और पीछे जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि तुलसी गैबार्ड की जो पूरी ग्रूमिंग हुई है एज ए पॉलिटिशियन वो हिंदू संगठनों के ज़रिए की गई है। ये रिपोर्ट छपी, हाउ द अमेरिकन संघ बिल्ट अप तुलसी गबार्ड। कैसे अमेरिका के हिंदू संगठनों ने, अमेरिकन संघ से मतलब है अमेरिकी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसने कैसे तुलसी गबार्ड को उसके राजनीतिक उदय को आगे बढ़ाया। वहाँ के जो संघ से जुड़े संगठन हैं जैसे हिंदू स्वयं सेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, ये सारे जो संगठन हैं वो उनकी कैंपेन में सहयोग देते थे, कैंपेन की फंडिंग भी करते थे और उसके रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं कि इन संगठनों के से जुड़े लोगों ने तुलसी गबार्ड की कैंपेन के लिए कितना पैसा दिया है। कहा जाता है कि पिछले चुनाव में उनको जो 20% धन आया था वो इन्हीं संगठनों से जुड़े लोगों के मार्फत आया था। गबार्ड ने इनका संगठनों से बड़ा नज़दीक का नाता था। उनके कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाषण दिए, फंड रेजिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया और हर जगह वो नरेंद्र मोदी के साथ अपने करीबी संबंध बताते थे।
कई मुलाकातें मोदी जी से भी हुई हैं, उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि तुलसी गबार्ड बेसिकली अमेरिका में सक्रिय आरएसएस से जुड़े हिंदू संगठनों की निर्मित हैं, उनके द्वारा बनाई गई नेता हैं। लेकिन केवल तुलसी गबार्ड नहीं है, बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के द्वारा पाले पोसे जा रहे हैं हिंदुत्व के प्रचार के लिए, हिंदुत्व की लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उनका भी इसी तरह से सहयोग किया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में बता दूं आपको, कुछ नाम मैं महत्वपूर्ण नाम ले सकता हूं। एक तो राजा कृष्णमूर्ति हैं। राजा कृष्णमूर्ति अभी इसलिए भी विवादों में थे कि कहा जा रहा था कि राजा कृष्णमूर्ति को इंडिया डिपोर्ट कर देना चाहिए। राजा कृष्णमूर्ति ने का कार्यकलाप जाहिर है कि संघी होगा, संघ के हिसाब से बात करते होंगे, बोलते होंगे, और वो लोगों की नज़र में आ गया होगा कि ये तो अमेरिका में हिंदुत्व की, और फिर अब अमेरिका में भी लोग जान गए हैं कि आरएसएस किस तरह का संगठन है। वो उसको फांसीवाद से जोड़कर देखते हैं। अमेरिका भारत में जिस तरह से मुसलमानों और ईसाइयों के साथ व्यवहार हो रहा है, इसकी खबरें उन तक पहुंच रही हैं। तो राजा कृष्णमूर्ति जो कांग्रेसमैन हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की अभी घोषणा हुई थी। तो ये राजा कृष्णमूर्ति 2015 से 2020 के बीच में हिंदुस्तान अमेरिकन पीएसी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और जो संघ से जुड़े व्यक्ति हैं, उनके ज़रिए उसने $1,17,000 का डोनेशन लिया था 2015 से 2020 के बीच में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस की इवेंट में वो शामिल हुए थे। सेवा इंटरनेशनल, जो कि आरएसएस का ही संगठन है, के फैन रोजर में की नोट स्पीकर थे। हाउडी मोदी इवेंट में मोदी के साथ स्टेज पर थे। HSS हिंदू राष्ट्र स्वयंसेवक संघ इवेंट में आरएसएस की स्थापना का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम में भी वो की नोट स्पीकर थे। तो ये बिल्कुल खुला खेल है, कहीं ढका हुआ नहीं। बस ये ज़रूर है कि हमारे पास तक वो खबर नहीं आती है। एक और नेता लीजिए, अमित बेरा हैं, ये भी कांग्रेसमैन हैं। अमेरिकन संघ से जुड़े प्रमुख दानकर्ताओं जैसे विजय पालोड आदि से लगातार पैसे लेते रहते हैं, डोनेशन लेते रहते हैं। तुलसी गबार्ड को सपोर्ट करने वाले जो की फिगर्स हैं, उनको फंड करने वाले, उनके कैंपेन को सपोर्ट करने वाले, वो इनको भी सपोर्ट करते हैं। मोदी के यूएस इवेंट्स में शामिल होते रहे हैं और ये उनका पूरा चरित्र है। फिर एक हैं ब्रैड शेरमैन। हालांकि ये अमेरिकी हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये माँ या पिता इनके मुझे अभी ठीक से पता नहीं है, कोई ना कोई भारतीय मूल का होगा, इसीलिए शेरमैन जैसा नाम है उनका। तो इन्होंने जो हिंदुस्तान अमेरिका पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से 2012 से 2024 के बीच में $20,600 डोनेशन लिया था, जो कि HAPAC का तीसरा सबसे बड़ा रेसिपिएंट था, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाला, डोनेशन लेने वाला व्यक्ति था। HAF का फ्रेंड ऑफ द कम्युनिटी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। हाउडी मोदी रैली में लोगों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से हिस्सेदारी ली है। फिर एक है श्रीनिवास श्री प्रिस्टन कुलकर्णी। ये 2018 से 2020 में जो संघ से जुड़े लोग हैं, खासकर ऋषि भुटाडा का परिवार है और HF के जो सदस्य हैं, उनसे 95,000 से ज़्यादा डॉलर ले चुके हैं। भुटाडा परिवार ने HF और अन्य संघ समूहों को भी लाखों डॉलर दिए हैं। ये इनका नाम याद रखिए, ऋषि भुटाडा या भुटाडा जो भी हैं, ये वहाँ के मेन फंडर हैं RSS वगैरह के। फिर एक हैं पद्मा कुप्पा। ये मिशिगन में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये हिंदू नेशनलिस्ट हैं और इनको जो भी हिंदू नेशनलिस्ट संगठन है, उनसे फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है। हिंदुत्व नज़रिए से लेखन करती हैं, बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं, यानी पूरी तरह से हिंदुत्ववादी हैं।
और अमेरिका में ये हिंदुत्ववाद को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो आप ये देखिए कि केवल यहूदी संगठन, यहूदी लॉबी, AIPAC नहीं है, बल्कि HAPAC भी है, और संघ के एक नहीं कई संगठन हैं। उन संगठन से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ये लॉबिंग भारत के लिए हो रही होती तो बहुत अच्छी बात थी। भारत, तमाम देश करते हैं अपने अपने देशों की भलाई के लिए, लेकिन यहाँ एजेंडा भारत नहीं है, यहाँ एजेंडा हिंदुत्व है। और जब हिंदुत्व का एजेंडा होता है तो उस एजेंडे में ये होता है कि RSS भारत में जो गलत सलत काम कर रहा है, कैसे उस पर मिट्टी डाली जाए, लोगों को पता न चले, या उसको वहाँ काउंटर किया जाए कि नहीं नहीं, RSS तो बहुत अच्छा संगठन है, RSS ना मुस्लिम विरोधी है, ना ईसाई विरोधी है, और ना भारत में कोई ऐसी चीज़ कर रहा है। तो ये सारा काम ये लोग करते हैं, और ऐसे लोग खड़े करके RSS अपना बचाव करता है और अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हाल में खबर ये भी आई थी कि RSS ने वहाँ एक लॉबिंग फर्म को हायर किया था। बाद में जब शोर मचा तो कन्नी काट ली। लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या भारत से बहुत सारा पैसा भी RSS उनको भेज रहा है? RSS या संघ परिवार के लोग, या संघ परिवार के जो हमदर्द हैं यहाँ हिंदुस्तान में, अडानी, अंबानी वगैरह, वो भी क्या परोक्ष रूप से हवाला के ज़रिए किसी भी तरह से धन भेज रहे हैं और वहाँ पर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं? बहुत संभव है कि ये सब हो रहा हो, क्योंकि जो इज़राइल कर रहा है उसी से सीखा है RSS ने, और उसी पैटर्न पे वो काम कर रहा है। ये है सच्चाई RSS की कि किस तरह से अमेरिका में उसने अपना जाल फैला रखा है और क्या कर रहा है वहाँ पर वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।